आदि टीवी में मैं हूँ आपके साथ अस्मिता और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ में। आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ में कानून और व्यवस्था पर हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर कांग्रेस बालोदा बाजार हिंसा के बाद से ही आक्रामक है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने विधानसभा में भारी हंगामा किया और अब कांग्रेस 24 जुलाई को विधानसभा का घेराव भी करने वाली है, जिसमें प्रदेश भर से कार्यकर्ता पहुंचेंगे। पीसीसी चीफ दीपक बैज, प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व सीएम भूपेश बघेल सहित सभी दिग्गज नेता शामिल होंगे। और उधर कांग्रेस को जवाब देते हुए प्रदेश के गृह मंत्री ने दावा किया है कि कानून व्यवस्था पर बेहद गंभीरता से विष्णुदेव साय सरकार ने काम किया है। भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री थे उस समय लोग आवेदन करते थे लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। बिलासपुर के एक पूर्व महामंत्री है कांग्रेस के अकबर खान, उनकी गुंडागिर्दी के खिलाफ जनवरी 2022 में लोगों ने शिकायत के आवेदन दिए थे लेकिन केस दर्ज नहीं हुआ। 2024 में नई सरकार बनने के बाद एफआईआर हुई। गृह मंत्री ने कहा कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बेहतर काम हो रहा है। प्रदेश जो है देश प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या नक्सलवाद है और उस पर हमने 6 महीने में जो काम किया है वो कांग्रेस सरकार के साल भर के आंकड़ों से ज्यादा है। तो क्या बीजेपी सरकार अपराध और नक्सलवाद पर लगाम लगाने में बेहतर साबित हुई है या फिर हालात पहले से ज्यादा बिगड़ चुके हैं? आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। अभी चर्चाएं चल रही है, लेकिन यह है कि इस विधानसभा घेराव के लिए पूरे प्रदेश भर से हमारे हर ब्लॉकों से हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं और हमारा घेराव शांतिपूर्वक रहेगा। बिगड़ती कानून व्यवस्था और लचर कानून व्यवस्था को लेकर, और इसमें विशेष रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी उपस्थित रहेंगे और इसके साथ एआईसीसी के सेक्रेटरी और हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कोई एआईसीसी का और नेता है, अभी चर्चाएं चल रही है, और लोकल हमारे प्रदेश के कांग्रेस के बड़े लीडर और हमारे विधायक साथी और संगठन के पूरे पदाधिकारी इस घेराव में मौजूद हैं। मैं आपको कानून व्यवस्था आपके सामने रख रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। मैं आपको वो 3 तरह की बातें कह रहा हूँ। नक्सलवाद पर क्या हुआ है, एक बात है कि पुराने प्रकरण है जिन पर एफआईआर नहीं हुआ करता था, दबंगई चलती थी लोगों के, उस पर जो कार्रवाइयाँ हुई हैं वो भी मैं आपके सामने रखा हूँ। और जो वर्तमान आंकड़े हैं सारी चीज़ों के 6 महीने के, वो भी मैं आपके सामने रखा हूँ। अब कोई 10 बार अगर ये कहे कि नहीं ऐसा हो रहा है तो उसका कोई अर्थ नहीं, उसका कोई मतलब नहीं, जो है वो चीजें के सामने है। तो देखिए, दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। कांग्रेस का कहना है कि लगातार कानून व्यवस्था लचर होती जा रही है, प्रदेश में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भी 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपका परिचय उनसे करा देती हूँ। दिनेश अग्रवाल जी बीजेपी प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशुल मिश्रा जी कांग्रेस से, रमेश पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दिनेश जी, आपकी राय लेना चाहूंगी। 24 तारीख को कांग्रेस विधानसभा घेराव करेगी। कांग्रेस का आरोप है कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से प्रदेश में कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है, प्रशासन एकदम कमजोर पड़ चुका है। सर्वप्रथम आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार और मीडिया के पैनलिस्ट मित्रों को भी मेरा नमस्कार। मैं आपको बता देना चाहूंगा ये वही कांग्रेस पार्टी है जो भ्रष्टाचार में डूबी थी, आतंक का पर्याय बना दी थी छत्तीसगढ़ को। इनके राज में एफआईआर नहीं होती थी, अपराधी बेखौफ होके घूमते थे। आज अपराधियों के ऊपर लगाम कसी जा रही है, एफआईआर हो रही। आज जो क्राइम हुए हैं वो इनकी दुष्परिणाम की नीति का है कि इनके एफआईआर नहीं कर पाने की वजह से अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए थे। जो निरंतर हौसले बुलंद थे, अब अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। पूरी पुलिस प्रशासन को दुरुस्त किया गया है, पूरे भ्रष्ट पुलिस के अधिकारियों को हटाया गया है। उसी का परिणाम है कि आज अपराधियों की धरपकड़ हो रही है और हम पेपर में रोज पढ़ रहे हैं, यहाँ अपराधी पकड़ा है, यहाँ अपराधी पकड़ा है। बलौदा बाजार की घटना है, बलौदा बाजार में इनके देवेंद्र यादव से जांच करने पुलिस जा रही है, भाग जा रहे हैं क्योंकि वो अपराध में ग्रस्त थे। बात करेंगे नक्सलवाद की। नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ में 70 सालों में इन्होंने बोया है, पौधा बनाया था,
जिसको काटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने ठीक किया है। है और नक्सलाइट की दिनेश मात्रा जी, में बालोदा मारे जा बाजार रहे का हैं। जिक्र किया, आरंग की घटना को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि कई ऐसे बड़े बड़े मामले हैं जो सामने तो आए हैं इन 6 महीनों में, तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठता ही है। आरंग में जो हुआ मॉब लिंचिंग जिसे कांग्रेस कह रही है, उसको लेकर क्या कुछ कहना है आपका? बालोदा बाजार कांग्रेस तो का एक बहुत काम बड़ी घटना है। कांग्रेस का काम है गौ हत्यारों को बचाना, गौ माता को जो काटते हैं उनको बचाना, और भारतीय जनता पार्टी का काम है गौ हत्या को रोकना। वहां जो भी व्यक्ति गए थे, जिन्होंने भी गौ हत्या को रोकने का प्रयास किया, पुलिस अपनी जांच में विवेचना कर चुकी है और पुलिस उस जांच कर ही रही है। पुलिस में एक ही चीज है, आज की डेट में अगर कोई भी अपराधी हो, वो कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, कितना भी पावरफुल हो, ये सौम्या चौरसिया और समीर बिश्नोई और इनकी सरकार नहीं है, सूर्यकांत तिवारी की। ठीक है अंशुल जी, आपकी राय लेना चाहूंगी। लगातार कांग्रेस पार्टी आरोप तो लगा ही रही है, लेकिन जिस तरह से हमने देखा, विजय शर्मा गृह मंत्री की भी अभी हमने बाइट सुनी, जिस तरह से उन्होंने रिपोर्ट कार्ड पेश किया, उन्होंने तुलना की कि उनके समय में कितने अपराध हुए, आपके समय में कितनी क्या कुछ घटनाएं हुई, और कहीं ना कहीं उनका कहना है कि हम तो काम कर ही रहे हैं, नक्सलवाद के खिलाफ जो कार्रवाइयां हो रही है वो सब देख रहे हैं, और लगातार स्ट्रिक्ट एक्शन ले ही रही है सरकार। सच्चाई जब जनता के समक्ष आ जाती है, उसी के बाद ही कोई पार्टी अर्थात कांग्रेस पार्टी है जो चलती हुई सरकार के ऊपर आरोप लगाती है। अभी आप आदरणीय प्रवक्ता जी ने बताया, कितना भी बड़ा आदमी हो उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है और कितना भी छोटा आदमी हो उसके ऊपर कार्रवाई हो, ये तो हो रही होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन जो आदमी बीजेपी का है ना, उसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई नहीं हो रही। विगत कुछ दिनों के भीतर में धमतरी की एक पार्षद महोदय ने एक महिला को बीच सड़क पर पटक पटक कर इतना पीटा है कि उसकी आंखें फूट गई, एक आंख उस महिला की फूट गई, और वह जो पार्षद मान्यवर है वह घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरी घटना में अपने रायपुर शहर की बता देता हूं। छत्तीसगढ़ के आप ही के प्रदेश के महामंत्री उगाही करते हुए एक व्यापारी से पाए जाते हैं, और जब वो उसके खिलाफ में वो व्यक्ति विशेष खड़ा होता है तो उसको उसकी दुकान से निकालकर बहुत गंदा पीटा जाता है। उसका भी वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा है। वह मान्यवर जो है वो आज भी दिनांक में घूम रहे हैं। कितना बड़ा आदमी है, कितना छोटा आदमी है, थोड़ा सा आपको स्पष्ट हो गया होगा। और अभी इन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन की ओर से एक अभियान चलाया जा रहा है। जब इनका टर्म आए तो उस अभियान का नाम जरा पूछ लीजिए कि कौन सा अभियान इनके ऊपर चलाया जा रहा है। तीसरी बात, इन्होंने अभी आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने आंकड़े स्पष्ट कर बताया कि रिपोर्ट कार्ड हमारा आपके सामने है। तो चलती हुई सरकार अर्थात नरेंद्र मोदी जी की सरकार की नीति आयोग का भी आंकड़ा मैं पिछले 6 महीने का प्रस्तुत कर देता हूं, जो अभी हाल ही में पिछले हफ्ते में प्रतिपादित हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ में चोरी एवं आगजनी की जो घटनाएं हैं मोहतरमा, वो 27% तक की वृद्धि हो गई है, और उसके बाद हत्या की घटनाओं में 32% तक की वृद्धि हो गई है। महिला रेप में 9% तक की वृद्धि हो गई है, और आदिवासी अत्याचार के ऊपर 12% तक की घटना हो गई है। और अब बात करता हूं मैं इनके जो आरोप इन्होंने लगाया देवेंद्र यादव जी की बात पर। तो इन्हीं के मंत्री, जो 4 मंत्री आते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, और वो ये कहते थे कि ये व्यक्ति जो है इस आरोप में संलिप्त हैं। जब इनको ये पता था, इनके पास साक्ष्य था, तो देवेंद्र यादव जी से तो कल ही दिनांक में मेरी मुलाकात हुई है और इसी रायपुर शहर में हुई है। तो ऐसी इनकी कौन सी कानून व्यवस्था लचर हो गई है जो देवेंद्र यादव जी को नहीं पकड़ पाए? और पूर्व मंत्री, कैबिनेट मंत्री हमारे स्वयं FIR दर्ज करवाने के लिए जाते हैं और यह कहते हैं कि अगर मैं आरोपी हूं तो मुझे जेल में डाल दिया जाए। आदरणीय पुलिस वालों को ऐसा क्या हो जाता है कि वो डाउनफॉल में चले जाते हैं और आज भी दिनांक में वो घूमते हैं। ठीक तो है, मैं यह समझता हूं कि जवाब लूंगी मैं। आपने काफी अच्छे सवाल किए, लेकिन आप मंत्रियों के नाम गिना रहे थे, तो मैं आपको याद दिला दूं, कांग्रेस के भी एक महामंत्री अकबर खान शायद उनका नाम है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2022 में लगातार कई सारे लोगों ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई। कई सारे लोगों का कहना था कि वो परेशान करते हैं उन्हें बहुत, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। 2024 में अभी बीजेपी की सरकार ने उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। ऐसा क्यों? ठीक है, आप गिना रहे तो आप आपकी पार्टी का भी देख लिया कीजिए पहले। बिल्कुल, आपने बहुत उम्दा बात कही। वो कहते हैं ना कि ज्ञान अगर पूर्ण हो तो बहुत अच्छा होता है जनता तक पहुंचने के लिए। अगर आपने अकबर खान की बात कही तो वो हमारे यहाँ का महामंत्री जरूर था, लेकिन जिस दिन उसके कृत्य जब सामने आते हैं अकबर खान के, तो पहली कार्यवाही PCC कार्यालय से होती है और आदरणीय नहीं होती है, सभी नहीं होती। मेरा ज्ञान पूर्ण नहीं है। 2024 में उनके खिलाफ FIR हुई है सर। लेट मी कंप्लीटेड तब आपको पता चलेगा। लेट मी कंप्लीटेड। सबसे पहले 24 घंटे के भीतर में उस व्यक्ति विशेष के ऊपर संगठनात्मक कार्यवाही की जाती है
और उसे सारे पदों से पद मुक्त कर दिया जाता है। इसको थोड़ा सा आप अपनी डिक्शनरी में जाकर चेक करेंगे, आपको पता चलेगा, क्योंकि उसका उस सिस्टम का एक हिस्सा मैं भी रहा हूं। मैंने भी उस चीज को लाइवली देखा है और प्रेस विज्ञप्ति रिलीज करने वाला व्यक्ति भी मैं हूं और उसमें कम से कम 25 डिबेट पर मैं बैठ चुका हूं। तो हम ये नहीं कह सकते कि कार्रवाई नहीं हुई है। हम तो ये पूछ सकते हैं कि जो पार्षद महोदय ने एक महिला को पीटा है, जिस पार्षद महोदय ने एक महिला को रोड पे खड़ा तब कहाँ थी कांग्रेस? तब आपने क्या स्टैंड लिया? ठीक है, बताइए। आप मुझे मेरे ज्ञान को लेकर पूछ रहे हैं, जब आपको पता था पीटा, तब कहाँ थी कांग्रेस? अब आप जिक्र कर रहे हैं, मैं आपसे वो और क्या एक्शन लिया गया वो भी बताइए। ठीक है, आपने पद मुक्त कर दिया, एक्शन क्या लिया ये बताइए। मैं सर्वप्रथम तो मोहतरमा, मैं आपके ज्ञान के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ। नहीं, आपने कहा ना, मैं ज्ञान का, ठीक है, आप मुझे बोलने देंगी तो शायद मैं सच्चाई बोल मुझे नहीं फर्क पड़ता सर, ठीक है। जी मैं आपके ज्ञान के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जो बीजेपी के गुर्गे होते हैं, जो भ्रमवाद की राजनीति करते हैं, जिसमें मीडिया का चतुर्थ स्तंभ भी कहीं ना कहीं ट्रैप में आ जाता है, मैं उन पे प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि आपने क्या कार्रवाई कर दी। उसके बाद जो सामने प्रार्थी पार्टी होती है, उसने 3 FIR दर्ज होती है। कुसमुंडा थाना में सबसे पहली FIR दर्ज होती है जब कांग्रेस की सरकार होती है, और उसके ऊपर वो बेल पर वो व्यक्ति जो होता है वो बाहर आता है। ये किसने कहा कि उसके ऊपर FIR दर्ज नहीं हुई आज दिनांक तक? किसने कहा बीजेपी के आने के बाद FIR दर्ज हुई? इसलिए मैंने आपसे पूछा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महोदय भी मौजूद है, रमेश पांडे जी। रमेश जी, 1 सेकंड, ठीक है, हमारे पास समय कम है, आऊंगी आपको, ठीक है। उसके ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं। वही मैं भी सुन रही हूँ। 2024 में उन्हें अभी गिरफ्तार किया गया सर, थोड़े दिन पहले ही उन्हें गिरफ्तार किया गया। मैं ठीक है, ये मुद्दे से नहीं भटकेंगे। रमेश जी, दोनों ही पार्टियों के अपने अपने पक्ष हैं। जहां एक और बीजेपी का कहना है, रिपोर्ट कार्ड पेश करिए, बीजेपी 6 महीनों का और लगातार कह रही है कि हमने नक्सलवाद को कम किया है, लगातार एक्शन लिया जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस के भी अपने मत है। आप छत्तीसगढ़ में मौजूद है, आप छत्तीसगढ़ की नब्ज को समझते हैं। ग्राउंड लेवल पर क्या स्थिति देख रहे हैं आप? क्या अपराध कम हुआ है या लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है? देखिए, अपराध की जो पहले छत्तीसगढ़ की स्थिति पर अपराध यहाँ 3 श्रेणी में होते हैं। एक तो नक्सल हिंसा है, जो सामान्य अपराध से अलग है। दूसरा सामान्य अपराध है जिसमें चाकूबाजी, चोरी, छिनैती, डकैती, इस तरह की घटनाएं होती है, दबंगई होती है। और तीसरा है नौकरशाही का अपराध, जिसमें अपराधियों और नेताओं का पूरा काकस रहता है, जैसा धमतरी की घटना अभी अंशुल भाई ने बताई और दिनेश भाई ने बताई, वहां आपने बताया बिलासपुर वाली घटना। तो जो नक्सलवाद की हिंसा है उसको सामान्य हिंसा से अलग जोड़ करके देखो। उससे इस घटना सामान्य आदमी का जो प्रभावित होता है वो सिविल हिंसा की घटनाओं से प्रभावित होता है, चाकूबाजी की घटनाओं से प्रभावित होता है, चोरी की घटनाओं से प्रभावित होता है। तो कांग्रेस न तो कांग्रेस पाक साफ है इस मामले में, न तो भारतीय जनता पार्टी पाक साफ है। दोनों की स्थितियों पर आप देखें कि कांग्रेस की सरकार में भी रायपुर शहर के जो महापौर आज भी हैं, कांग्रेस के जमाने से थे। उनके परिवार के बच्चे शहर में हुड़दंगई करते रहे, होटलों में बदतमीजी करते रहे, दबंगई करते रहे, कोई कार्रवाई नहीं होती थी, चाकूबाजी की घटनाएं होती रही। भारतीय जनता पार्टी की आज की सरकार है, अभी हाल ही में आपने देखा होगा एक बच्चे को चाकू मार करके उसकी हत्या कर दी गई। इस तरह की कई घटनाएं हैं। अभी जैसे बलौदा बाजार की हिंसा है, वो सामान्य हिंसा से अलग है, वो पॉलिटिकल नेताओं और अपराध अधिकारियों के बीच का मामला है। तो इस तरह घटनाओं में भारतीय जनता पार्टी भी पाक साफ नहीं है और कांग्रेस भी पाक साफ नहीं है। दोनों पार्टियों को इस पर अपने मंथन करने चाहिए, चिंतन करने चाहिए और छत्तीसगढ़ की आम जनता को इससे मुक्ति दिलाने के लिए दोनों पार्टियों को एक दूसरे से उलझने के बजाय जो सही दिशा है उस पर सार्थक कदम उठाया जाना चाहिए। क्या लगता है आपको रमेश जी, क्या वजह है? क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा था कांग्रेस के शासनकाल में भी बीरनपुर जैसी घटना हमारे सामने आई थी और अभी भी आपने जिसका जिक्र किया। क्या वजह है जो इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही है? क्या हम ये कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन कमजोर है या और कोई वजह है? नहीं, देखिए मेरे ख्याल से देखिए, तो अपराधी पर पुलिस का खौफ होना चाहिए। वो मेरे ख्याल से वो खौफ कहीं ना कहीं कमजोर होता है। उसका कारण कहीं न कहीं सरकार का दबाव होगा या प्रभावशाली नेताओं का दबाव होगा या अधिकारियों की मनमानी पर कोई लगाम नहीं होगा, यही कारण हो सकते हैं और कोई तीसरा कारण इस पर नहीं है।
अगर आप देखें, जैसे एक छोटी सी घटना मैं बता रहा हूं, जैसे रायपुर में सबसे सेंसिटिव इलाका है कालीबाड़ी चौक से पुराना धमतरी रोड पर टिकरापारा, संतोषी नगर से लेकर के कमल विहार तक, यहां तक मुजगान तक, उस पर कभी भी आप रात में, आप शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक टहल के देख लीजिए, कभी पुलिस पेट्रोलिंग करती दिखाई नहीं देगी। सबसे ज्यादा अपराध की घटनाएं इसी इलाके में हुआ करती है। तो अब आप क्या बताओ, किससे आप क्या कह सकते हो? बिल्कुल, कहीं ना कहीं लापरवाही, बिल्कुल लापरवाही भी यहाँ पर देखी जा रही है। क्या जवाब देंगे दिनेश जी, जिस तरह से हमारे पत्रकार साहब ने जिक्र किया कि जिस तरह से घटनाएं बढ़ रही है और पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं यहाँ पर ठंडा नजर आ रहा है, तो इस तरह की घटनाएं तो होंगी ही। अगर आपकी इजाजत हो तो अंशुल भाई की एक एक बात का मैं सर्वप्रथम जवाब देना चाहूंगा। अंशुल भाई जो अकबर खान के बारे में बात कर रहे थे, इनके बहुत ही समाज के चहेते आदमी है, इनके वोट बैंक है वो, उनके बारे में इतनी झूठ और फरेब आपके मीडिया में बैठकर बोल रहे हैं। वही अकबर है जिनको इन्होंने पाला पोसा था, FIR नहीं हुई थी, जमीन हड़प लिया था उन्होंने। वही व्यक्ति है जिस बीरनपुर में जब मेरे साहू भाई को मारा जाता है और ये कार्रवाई नहीं करते, पूरी भारतीय जनता पार्टी को कैंप करना पड़ता है। रतनपुर की घटना है, एक नाबालिग लड़की से बलात्कार हो जाता है और उस बच्ची को बचाने के लिए उसकी मां को फंसा दिया जाता है। इनके राज्य में उस मां के ऊपर 5 साल के बच्चे का, उन्हीं के परिवार का बलात्कार का आरोप लगा दिया जाता है। ये वही अंशुल मिश्रा जी, उसी कांग्रेस पार्टी के। जब रायपुर के जय स्तंभ चौक पे एक बच्ची का ASP थाने के नीचे बलात्कार हो जाता है, ये वही अंशुल मिश्रा जी है जिनकी पार्टी की विधायिका चुन्नी साहू को विधानसभा में जाकर ललकार करना पड़ा था, धिक्कार करना पड़ा था FIR तक करने के लिए, उसका वो नहीं। इनके साथ बीरनपुर की घटना में जिस तरह से आपने आश्वासन दिया था ईश्वर साहू को, टिकट भी दिया, वो जीते भी, क्या उनके बेटे को इंसाफ मिल गया? अभी देखिए, इंसाफ मिल रहा है, इंसाफ की सरकार है, क्योंकि हमको ऐसा नहीं होता सर, मिल रहा है। 7 महीने हो चुके हैं सरकार बने, क्यों नहीं मिल रहा है? उनके पिताजी खुद विधायक बन चुके हैं। विधायक बन जाना इंसाफ होता है रमेश जी? विधायक बना दिया, इंसाफ मिल गया? आप उसमें नहीं बोल रहे। गजब की बात बोल गए प्रवक्ता महोदय। इंसाफ मिल रहा है, उनका पिताजी खुद बोल रहे हैं हमको इंसाफ मिल रहा है। अंशुल जी, ताली मत पीटो यहाँ बैठकर, इंसाफ की सरकार है, उनके पिताजी खुद बोल रहे हैं इंसाफ मिल रहा है। और जब एक पिता को इंसाफ मिलता है ना, तो आप लोगों का रोना लाजमी है। दूसरा मैं बता देना चाहूंगा कि आप लोगों के राज्य में तो FIR नहीं होती थी, उसका जीता जागता है उदाहरण मैं खुद हूँ। दरसिवा थाने में शिवेन राजपूत TI थे, एक FIR नहीं होती थी, हमने हाईवे को जाम किया था क्योंकि पूरी की पूरी जनता सड़क में आ गई थी। 5 साल की बच्ची का बलात्कार हो जाता है, FIR करने की कुवत नहीं होती आपके TI के ऊपर। किनका दबाव था? ऐसे अपराधियों को आपने बचाया था और आज FIR हो रहे हैं, इसलिए अपराध का ग्राफ तो आपको ज्यादा दिख रहा है। आप क्योंकि FIR ही दर्ज नहीं करते थे तो अपराधी सह पाते थे, और ये जितने अपराध हो रहे हैं वो आपकी देन है, क्योंकि आपने अपराधियों के हौसले जवाब लेंगे। अंशुल जी, आप इन बातों का तो जवाब देना ही। साथ ही मेरा एक और सवाल है कि कांग्रेस पार्टी अभी विधानसभा का घेराव करेगी, अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस पार्टी तब कहां थी जब PSC घोटाले को लेकर स्टूडेंट्स परेशान हुए थे? बीरनपुर की जब घटना हुई थी तब कांग्रेस का क्या स्टैंड था? कांग्रेस का एक भी नेता वहां पर नहीं गया था, तब कांग्रेस पार्टी चुप क्यों थी? और शराबबंदी की घोषणा आपने की थी, आपको याद दिला दूं 2022 और 23 में 35,000 से ज्यादा आपराधिक मामले नशे के ही सामने आए थे, नशे के कारण ही अपराध हुए, उसको लेकर आपका क्या स्टैंड रहा था? चलिए मैं बिंदुवार तरीके से जवाब देता हूं। दिनेश जी के प्रश्नों से लेकर आपके प्रश्नों तक मैं जवाब देता हूं। दिनेश जी ने अभी जो मेरे ऊपर प्रश्न खड़े करे और उन्होंने कहा कि बीरनपुर की घटना, हालांकि उनसे प्रश्न पूछा गया था कि आपके पार्षद महोदय के ऊपर कब कार्रवाई होगी, तो वो नहीं बता पाए। उनसे यह पूछा गया था कि आपके महामंत्री के ऊपर कब कार्रवाई होगी, FIR होगी, तब वो नहीं बता पाए। मैंने बढ़िया तरीके से धैर्यपूर्वक सुना। मैं समझता हूं कि बीच में बोलेंगे तो जनता चीजों को समझ नहीं पाएगी, इसलिए मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं। अब बीरनपुर की घटना शायद आपको बहुत अच्छे से याद है, और जो हुआ था वो नैतिक तौर पर अच्छा नहीं हुआ था, ऐसा मैं मानता हूं, लेकिन प्रवक्ता महोदय के मुख से उनकी निम्न स्तर की राजनीति अवश्य निकल जाती है, जो बीजेपी के एकात्म परिसर में बैठकर हुई थी कि उनके पिताजी को विधायक बना दो, अर्थात किसी बेटे के साथ कुछ गलत हो जाए, उसके बापू को विधायक बना देंगे तो उसकी बेटे को, आत्मा को शांति मिल जाएगी, ऐसा बीजेपी का स्टैंड कहीं ना कहीं नजर आता है।
अब मैं आप कांग्रेस की, मैं कांग्रेस, पहले बीजेपी का जवाब तो देना पड़ेगा ना मोहतरमा, हाँ, उन्होंने आरोप जल्दी, लगाया, समय कम है हमारे पास। अब ये आपकी गलती है, हमें समय कम दिया तो। ठीक है, अब बीरनपुर की घटना के बाद, अब बीरनपुर की घटना के बाद शायद एक घटना और हुई है यहाँ पर, जिसके बाद दिनेश जी और दिनेश जैसे प्रवक्ताओं जी के ऊपर जीएसटी वाला दही लग गया होगा। उस घटना का नाम आपको याद है? उसके ऊपर क्या हो गया, थोड़ा सा ये बता दें। और देवी जी, मैं आपको जिम्मेदारी पूर्वक आपसे कहता हूं कि आपने कहा कि कांग्रेस का एक भी नेता वहां पर नहीं पहुंचा था, तो मैं बता दूं आपको, तेलगानी बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय साहू जी, वर्तमान विधायक, वहां पर पहुंचते हैं और उनके साथ सांत्वना देते हैं और उनके साथ खड़े होते हैं। और रविंद्र चौबे जी, मैं रविंद्र चौबे जी, अरे ये फिर रोने लगे, ये फंस गए, इसको बोलते हैं मान्यवर फंसना, इसको बोलते हैं वहाँ के विधायक और मंत्री कहाँ थे? दूंगा इतना बस जवाब दे। अब मैं आपको बता देता हूँ, रविंद्र चौबे जी कहा थे, अरे फिर क्यों रो रहे हो? ठीक है, उनसे जवाब ले लेते हैं, हमारे पास समय कम है, मुझे रमेश जी के पास भी जाना है, फिर आप थोड़ा सा जल्दी बोल दीजिए, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। आप मेरे को ये बता दीजिए कि उस पार्षद के ऊपर कब होगी कार्रवाई, पहले इसका जवाब दे दीजिए, जिसके आप घेराव करना, शायद उसके बाद कार्रवाई हो जाए। 24 तारीख को आप घेराव तो कर ही रहे, उसके बाद शायद एक्शन ले ले। ठीक है, वो क्या एक्शन लेंगे मोहतरमा, जब गुंडों की पार्टी है? आप कर रहे हैं ना घेराव, आप कर रहे हैं, वो देखना खास होगा कि क्या। ठीक है, रमेश जी आपके पास आऊंगी। रमेश जी, आप कैसे देखते हैं 24 तारीख को कांग्रेस पार्टी और 24 तारीख को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने वाले हैं? प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने अपील की है तमाम कार्यकर्ताओं से। 24 तारीख को एक अलग ही तस्वीर हमें देखने को मिलेगी, विपक्ष के तौर पर कांग्रेस को हम इस बार देखने वाले हैं। कैसे देखते हैं आप इसे? एक बार सवाल फिर बोलिए, दिनेश जी कुछ बोल रहे थे, मैं समझ नहीं पाया। 24 तारीख को कांग्रेस विधानसभा का घेराव करने वाली है, प्रदेश अध्यक्ष ने अपील की है कार्यकर्ताओं से। कैसे देखते हैं आप इसे, क्योंकि इस बार विपक्ष में है कांग्रेस, तो कैसे देखते हैं आप? देखिए, हर राजनीतिक दल का एक धर्म होता है, जो मुख्य विपक्ष में होता है वो हमेशा घेराव, धरना प्रदर्शन, खास करके ऐसे मौके पर जब विधानसभा चल रही होती है। तो इस समय छत्तीसगढ़ में सरकार का विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। 24 तारीख को कांग्रेस पार्टी पूरे जम-खम के साथ विधानसभा के घेराव करने की तैयारी कर रखी है। और मेरे ख्याल से दीपक बैज जी के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती भरा सवाल है कि अगर उनका प्रदर्शन सफल होता है तो उनका थोड़ा वर्चस्व पार्टी पर बड़ा होगा, अगर ये प्रदर्शन थोड़ा कमजोर होगा तो उनके साख पर सवाल खड़ा होगा। तो कांग्रेस पार्टी जी कांग्रेस पार्टी अपने जो राजनीतिक धर्म है उसका निर्वहन कर रही है, वो विपक्ष के हैसियत से प्रदर्शन करने जा रही है। बिल्कुल, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से प्रदर्शन रंग लाता है और क्या कुछ होता है। अभी तो 24 तारीख को ही पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर छत्तीसगढ़ में अब घमासान मच गया है, जहां बीजेपी अपने 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड पेश करके कह रही है, तुलना कर रही है, कंपैरिजन कर रही है कि हमारे 6 महीने में जितनी एफआईआर हुई है उतनी कांग्रेस की साल भर में भी नहीं हुई थी। तो वहीं कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि लगातार जो है अपराध बढ़े हैं, बीजेपी के शासन में एफआईआर नहीं हो रही, नेताओं को और उनके रिश्तेदारों को संरक्षण दिया जा रहा है। और इसी को लेकर 24 तारीख को कांग्रेस जो है विधानसभा का घेराव करने वाली है। अब देखना खास होगा कि इस घेराव से के बाद क्या कुछ परिवर्तन होता है, घेराव में कितने कार्यकर्ता शामिल होते हैं और ये कितना चेंजिंग होता है, क्योंकि इस बार विपक्ष के तौर पर कांग्रेस ग्राउंड लेवल पर उतरेगी और ये 24 तारीख को ही स्पष्ट होगा कि किस हिसाब का इनका घेराव होता है और उसका क्या कुछ परिणाम होता है। फिलहाल छत्तीसगढ़ की बात में इतना ही। दीजिए में इजाजत, देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।